नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी में दहेज दानवों ने एक नवविवाहिता की गले में फंदा लगाकर की हत्या, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बेनीपट्टी पुलिस ने क्षेत्र के सलहा गांव में की छापेमारी, बाइक चोरी गिरोह का किया खुलासा, 4 बाइक चोर गिरफ्तार, 5 बाइक जब्त। मधेपुर थाना के चुन्नी गांव में चापाकल पर नहाने को लेकर हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष के 2 की हालत गंभीर, डीएमसीएच रेफर। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को रहिका हाई स्कूल में पंचायत सामग्री का हुआ वितरण, पोलिंग बूथ पार्टियों के साथ दिया गया चुनाव ड्यूटी पत्र। रहिका तथा पंडौल के द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की रेंडमाइजेशन के माध्यम से हुई प्रतिनियुक्ति, जिला पदाधिकारी ने 652 मतदान केंद्र पर लगभग 4700 मतदान कर्मियों को किया प्रतिनियुक्त। आगामी पंचायत चुनाव में सुरक्षा इंतजाम को लेकर एसएसबी कैंप में भारत नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की हुई बैठक। किसानों के खिलाफ काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर साहरघाट में विपक्षी दलों ने किया स्टेट हाईवे 75 को जाम, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विश्व हृदय दिवस पर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क चिकित्सा व परामर्श सप्ताह का होगा आयोजन। भाजपा के सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा व्यवसायियों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जन समस्या को हटाने के लिए मधवापुर के रिटायर पर्सन की गोलबंदी हुई शुरू। जयनगर में भारत बंद के समर्थन में सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय व दुकानों को कराया बंद। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सतर्क रहने के दिए सख्त निर्देश, 26 सितंबर से 15 नवंबर तक जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले से एक बार फिर दहेज हत्या की खबर सामने आई है, जहां बिस्फी थाना क्षेत्र के औसी गोट टोल निवासी एक नवविवाहिता, मात्र 19 वर्ष की नवविवाहिता गुड़िया देवी को ससुराल पक्ष के लोगों ने गले में रस्सी का फंदा डालकर पहले तो उसकी हत्या कर दी और फिर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को शौचालय में छिपा दिया। बहरहाल इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने स्थानीय थाना में ससुराल पक्ष के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी क्षेत्र के औसी गोट टोल में एक नवविवाहिता 19 वर्षीय गुड़िया देवी को दहेज दानवों ने गले में रस्सी लगाकर जान से मार दी। इस संबंध में मृतका गुड़िया के पिता तुलसी सहनी औसी बभन गामा के आवेदन के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीते 21 अप्रैल को अपनी बेटी गुड़िया की शादी बिस्फी थाना के औसी गोट टोल निवासी बद्री सहनी के पुत्र बादल सहनी के साथ किया था। शादी में दहेज के रूप में पैशन प्रो मोटरसाइकिल, 2 भर सोना, लकड़ी का फर्नीचर व नगद 70,000 सहित कुल 2 लाख का सामान दिया था। शादी के बाद से बादल व उसके पिता बद्री के द्वारा पुत्री पर दहेज के रूप में 2 लाख रुपए अपने पिता से लाने का दबाव दिया जाने लगा और नहीं देने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। उसके द्वारा जब असमर्था बताए जाने पर पति व पिता ने जान से मार देने की धमकी भी दी थी। मृतका के पिता का कहना है कि शनिवार को लगभग 11 बजे रात बद्री सहनी, उसकी पत्नी पुतोह संगीता देवी, ननद रंजना कुमारी के साथ ललन सहनी, देवू सहनी, सूरत सहनी, फेकन झपसी ने मिलकर रस्सी से गला दबाकर पुत्री को जान से मार दिया और शव को शौचालय में रख दिया।
इस संबंध में ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तेजी में कर जाइएगा तो कहीं हो जाए तो बढ़िया है। तो कौन है आपकी? मर गया है वो कौन थी? पुतौल लगेगी। जोर से बोलो, जोर से। क्या कोई विवाद चल रहा था क्या आपके? कुछ नहीं कैसे मर गई वो? कुछ नहीं, वही लड़के के फोन के बारे में हम पुतौ फोन लो लिया बड़की वही बारे में आप फोन नहीं दिया। तब की करा रात में कहा चलो मेला देखे। हम गेली सब कोई चल गेली। कहलिए माथा हमरा दर्द करा नहीं जाब, हम नहीं जाब। तो कहलिए कि नहीं जेते तो नहीं जाए अपना सब। हम कहलिए अपना सब नहीं जा। तो यही बलजोरी चल गेली सबके लोग। ये लीना तो किस टाइम देखे आपकी मरा पड़े हुए? 4 बजे तक ये केली सब कोई मेला से घूम कर। तो ये लीना तो देखे छी हमर पोता गेला झाड़ा फिरेला पानी लग हम पोता गेला पानी लग झाड़ा फिरे डोल के पटैका भर गेला। कोई माय ये काकी जंगल में हो रहल माय। उस लड़का से पहले बात होता क्या उसका? हाँ हाँ हाँ, मतलब शादी से पहले से बात हो रही थी? तो शादी से पहले बात हो तब ना शादी हो गई तो बात हो पहले से हो तब ना। आपकी पुतौह है वो? हाँ, आपकी क्या नाम है? बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का बड़ा खुलासा किया है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बेनीपट्टी थाना की पुलिस सलहा गांव छापेमारी करने पहुंची। इस छापेमारी के क्रम में जहां 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 5 बाइक भी जब्त की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। बेनीपट्टी पुलिस ने थाना क्षेत्र के सलहा गांव में छापेमारी कर बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी स्थल से 5 बाइक के साथ गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सलहा के संजन कुमार, राजीव कुमार, राजेश कुमार व मोहम्मदपुर के कोमल सिंह के रूप में की गई है। गिरोह के सभी सदस्य सलहा के राजीव कुमार के घर भोजन कर रहे थे। इस दौरान ही पुलिस की छापेमारी टीम गुप्त सूचना पर पहुंचकर ताबड़तोड़ रेड शुरू कर दी। छापेमारी होते ही बाइक गिरोह में शामिल लोग अवाक हो गए, जिन्हें पुलिस ने तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ के साथ जब्त बाइक की स्वामित्व प्रमाण पत्र मांगी, जिसके बाद आरोपी पुलिस को बरगलाने का प्रयास शुरू करने लगा। मामले में प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी बाइक के पास कागजात नहीं रहे। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों के पूरे इतिहास को खंगाले जाने का निर्देश एसएचओ को दिया गया है। वहीं एसडीपीओ ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संभवतः ये लोग बाइक चोरी कर शराब ढोने का काम करते हैं, इसकी भी जांच हो रही है। एसडीपीओ ने कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के साथ बाइक बरामदगी हो सकती है। एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिलते ही एक छापेमारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ अरविंद कुमार, अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक बलवंत कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संजीत कुमार व शेषनाथ प्रसाद को शामिल किया गया था। एसएचओ ने बताया कि अभी रेड चल रही है, अन्य खुलासा भी हो सकता है। मौके पर एसएचओ अरविंद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। का एक उद्भेदन किया गया है बेनीपट्टी पुलिस के द्वारा, इसका विस्तार से सर बताइए। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वाहन चोरी पर नियंत्रण करने के लिए टीम गठन की जाए, जिसके निर्देश के आलोक में थाना प्रभारी अरविंद कुमार, उवनी एडिशनल इंचार्ज मृत्युंजय कुमार, परीक्षामान अन्नी बलवंत कुमार, सोनी शेषनाथ एवं सोनी संजीत कुमार अन्य के साथ एक टीम गठन हुआ था। टीम सूचना संग्रहण कर रहा था, पता कर रहा था ये चोरी गिरोह कौन है, चोरी करने वाला कौन है। थाना प्रभारी सूचना मिला कि ये सलहा गांव के राजीव कुमार है। इसे कहाँ था चलो सूचना मिला कि सलहा गांव के जो राजीव कुमार है उसके यहाँ ये सब चोर 3-4-5 चोर है, जो कि मोटरसाइकिल चोरी करता है और इधर उधर करता है, बेचता है।
इस तत्क्षण सूचना पे ये लोग गए और राजीव कुमार सलहा गांव में जाकर 5 मोटरसाइकिल के साथ, ये 4 है, राजीव कुमार, पिता उपेंद्र कुमार, संजय कुमार, झगरू यादव, राजेश कुमार। कहाँ का है? ये सलहा का है, सब सलहा के होने वाला है। कौन कौन सा है, एक बार नाम बोलिए। एक राजीव कुमार है, पिता उपेंद्र यादव है, ग्राम सलहा। संजय कुमार है, पिता झगरू यादव है। राजेश कुमार है, पिता तपसी यादव है। और कोमल कुमार सिंह है, पिता जितेंद्र सिंह है, जो मोहम्मदपुर का रहने वाला है। ये सब इस सब का वड़ की चोरी करके जीवन बसर करना है। संजन कुमार की सर, संजन कुमार है, ये सब पकड़ा है, काफी अच्छी उपलब्धि है। इन लोगों में एक कोमल सिंह है जिनका नाम शराब कारोबार से जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा कि ये लोग बाइक चोरी शराब ये खेप पहुंचाने के लिए क्या करते थे? जो आप पूछना चाह रहे हैं वो सही भी है। जो आप हमसे मनोगलवाना चाह रहे हैं, ये लोग टीम से मिला हुआ चोरी करना शराब का, इस संबंध में भी हम लोग पता कर रहे हैं। इस गिरोह में अन्य लोगों के संभावित होने की सूचना है, उसका भी पता और भी बाइक बरामद हो सकती है। हमारी टीम लगी हुई है, चुनाव भी है, चुनाव देखते हुए मौका लगा, ये लोग किए, काफी अच्छा काम किए हैं सर। आए दिन बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नहाने के दौरान चापाकल पर मारपीट होने की घटना आपने कई बार देखी और सुनी होगी। देखा जाए तो एक तरह से यह हर परिवार का मसला नजर आता है, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं मधेपुर प्रखंड के चुन्नी गांव का एक ऐसा मामला जहां चापाकल पर नहाने के दौरान मारपीट शुरू हुई और मारपीट इतनी तेज हुई कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को बेहतर इलाज के लिए फिलहाल DMCH रेफर किया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र के चुन्नी गांव में चापाकल पर नहाने को लेकर हुई 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और जिसमें एक पक्ष के 2 की हालत गंभीर है, जिसे DMCH रेफर किया गया है। घटना के बारे में बताया गया है कि महेंद्र राम के 19 वर्षीय पुत्र मुन्नी लाल राम सड़क किनारे चापाकल पर अर्धनग्न होकर नहा रहा था, जिस पर बउए लाल की पत्नी छमिया देवी ने मना करने पर मुन्नी लाल ने गाली गलौज करना शुरू किया और फिर दोनों तरफ से महिला सड़क किनारे आकर एक दूसरे को गाली गलौज करने लगी और जिसके बाद मारपीट की शुरुआत हो गई। मारपीट में मुन्नी लाल राम और उसकी पत्नी राधा देवी का सर फट गया, जबकि दूसरे पक्ष की छमिया देवी भी चोट लगने से बेहोश हो गई। सभी को ग्रामीणों के द्वारा मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर हरेंद्र कुमार सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए पति पत्नी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। दोनों पक्ष में से किसी ने भी मधेपुर थाना प्रभारी को कोई सूचना नहीं दी है, जिस कारण अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। दूसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर हाई स्कूल रेका में पंचायत सामग्री का वितरण किया गया, जहां वितरण के दौरान चुनाव ड्यूटी पत्र भी दिया गया। दूसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बुधवार के चुनाव को लेकर हाई स्कूल रेका में पंचायत सामग्री वितरण शुरू किया गया। सोमवार को सुबह 8 बजे से मतदान कर्मी पोलिंग बूथ पार्टियों के साथ चुनाव ड्यूटी पत्र दिया गया। पत्र वितरण के लिए मतदान केंद्रवार काउंटर लगाया गया था। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि रेका प्रखंड के 582 त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 267 बूथ बनाया गया है, जिसमें 257 अस्थायी मतदान केंद्र एवं 10 चलंत मतदान केंद्र बनाया गया है। हाई स्कूल के पंडाल में बूथवार सभी पोलिंग बूथ पार्टियों को बारी बारी से सामग्री दिया गया। मतदान पदाधिकारी अपने सहयोगी कर्मियों के साथ सामग्री की सूची का मिलान किया। सरपंच एवं पंच पद के मतदान के लिए बुधवार को 2 मतदान पेटी दिया गया। मतदान कर्मियों ने बताया कि बिना वाहन के मतदान सामग्री एवं बक्सा ले जाने में परेशानी हो रही है। हाई स्कूल के गेट से लेकर परिसर तक बाइक एवं वाहनों के कारण जाम होने से मतदान कर्मियों को तपती धूप में फंसे रहने से परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि माइक द्वारा बार बार मतदान कर्मियों के वाहन को रास्ते छोड़कर लगाने की अपील की जा रही थी। मतदान कर्मियों ने बताया कि वाहन पार्किंग स्थल नहीं बनाने से काफी दिक्कत हुई है। पेयजल आपूर्ति की समस्या से सैकड़ों मतदान कर्मियों को प्यास बुझाने के लिए बाजार जाना पड़ा। मतदान कर्मियों ने बताया कि भोजन एवं यात्रा भत्ता भी नहीं दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी जिले में आगामी 29 सितंबर को द्वितीय चरण के होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर रेंडमाइजेशन के माध्यम से पंचायत चुनाव के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुल 652 मतदान के लिए लगभग 4700 चुनाव कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हुई है। पंचायत आम निर्वाचन के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार व सामान्य प्रेक्षक पंचायत चुनाव रहिका तथा पंडौल की अध्यक्षता में द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के माध्यम से बूथवार की गई, जिसमें 652 मतदान केंद्र पर लगभग 4700 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इस दौरान नोडल पदाधिकारी कार्मिक प्रबंधन कोषांग सह अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर मधुबनी निधि कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मधुबनी आलोक रंजन सिंह एवं उपवरीय उपसमाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के एसएसबी कैंप में भारत नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें भारत व नेपाल के कई सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यतः पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने पर विचार विमर्श किया गया। आगामी पंचायत चुनाव 2021 में सुरक्षा इंतजामों की मजबूती के लिए एसएसबी कैंप में भारत नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। सीमावर्ती कई थाना के सुरक्षा अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। चुनाव के दिन सीमा को सील कर सीमा पर आवागमन पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया गया। हर एक चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी और सीमावर्ती इलाकों में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की आईडी जांच कर उनसे पूछताछ करने पर अधिकारियों ने सहमति बनाई। इसके अलावा सघन गश्ती और वाहनों की तलाशी लेने पर इस विषय पर भी सुरक्षा अधिकारी एकजुट हुए। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मधवापुर के गया सिंह, सारघाट के रामचंद्र चौपाल, हरलाखी के प्रेमलाल पासवान, एसएसबी इंचार्ज मधवापुर के चंद्रशेखर ठाकुर, परसा के गौतम घोष, नेपाल के सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ठाकुर और बाबू राम सहित कई अफसर कार्यक्रम में शामिल हुए। सब एक है, उस दिन और सख्ती करना है। चुनाव के एक दिन पहले से खासकर 4 बजे के बाद आओ। 4 बजे के बाद एकदम आने नहीं देना है। कहाँ जाओगे? इधर से जाओ, उधर से मत आओ। कल तुम जाना, एकदम सख्ती कर दीजिए। और हमारा विश्वास है, अपेक्षा नहीं, हमारा विश्वास है कि आप लोग से पूरा सहयोग हमको मिलेगा, मिला भी है। और जो बिहार में चुनाव होने वाला घंटी बजी चुकी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम।
आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में, मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन करते हुए साहरघाट में कृषि बिल के खिलाफ स्टेट हाईवे 75 को विपक्षी दलों के द्वारा जाम किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों के खिलाफ काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर साहरघाट में विपक्षी दलों के लोगों ने घंटों स्टेट हाईवे 75 को नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर जाम रखा। सोमवार को इस कार्यक्रम के दौरान सरकार के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी भी की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजद और सीपीआई के लोग शामिल हुए। नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि काला कानून चरणबद्ध वापस नहीं लेने तक सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने मिथिलांचल के किसानों के साथ बाढ़, सुखाड़ की समस्या, मजदूरों के पलायन और युवाओं के बेरोजगारी विषय पर चर्चा की। अब्दुल रब, देवेंद्र यादव, रतीश झा, ब्रह्मदेव यादव समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। में आज पूरे भारत बंद है किसान का आंदोलन लेकर के। लाखों किसान अभी दिल्ली में पड़ा हुआ है। किसानों के दुश्मन है एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार। उसके विरोध में पूरे भारत में सभी कोने से किसान, मजदूर, सभी महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, साथी सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के भारत को बंद कराने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। उसी कड़ी में साहरघाट में भी आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बंद कराते हुए अभी इस चौक पर आए हैं, जो साहरघाट का एक नेताजी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। मधवापुर प्रखंड का सबसे मुख्य सेंटर है। यहीं पर हम लोग आए हैं और पूरा भारत बंद है और किसानों का काला कानून जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और यही लेकर के है क्योंकि किसानों का हकमारी हो रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसान मजदूर मर रहा है, यहाँ का लोग पलायन कर रहा है। जहाँ पर हम लोग हैं नेपाल के बॉर्डर पर हैं और भारत नेपाल के बॉर्डर पर बाढ़ सुखाड़ की हमेशा समस्या बनी रहती है। आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर है और किसानों के हक में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सोच रही है। इसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और पूरे बिहार में महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारत बंद है, यही है आज का कार्यक्रम। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगामी 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हृदय दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व हृदय दिवस के आयोजन पर मधुबनी जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क चिकित्सा केंद्र व परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाएगा। हृदय को स्वस्थ रखना हमारे लंबे जीवन के लिए बेहद आवश्यक ही नहीं बल्कि निहायत ही जरूरी भी है। वर्तमान समय में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान-पान, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य कारणों के चलते हृदय की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गों तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना अब आम बात हो गई है। पूरे विश्व में हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालने के मकसद से दुनिया भर में प्रतिवर्ष 29 सितंबर के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, शहरी स्वास्थ्य केंद्र में विश्व हृदय दिवस का आयोजन किया जाए। सभी संस्थानों में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे बिहार में विश्व हृदय दिवस मनाने को लेकर 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सप्ताह आयोजित करना निर्देश दिया गया है, जिसके तहत जिला अस्पताल सहित सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा रेफरल, सामुदायिक, प्राथमिक व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी संस्थानों में उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के
रोगियों के लिए विशेष जांच शिविर आयोजित की जाएगी, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदयाघात, स्वास्थ्य खान पान के साथ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण स्तर तक लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर रंगीन फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाया जाना है। इस कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि दिल की बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वह बच्चे, नौजवान या बुजुर्ग ही क्यों न हो। इस तरह की बीमारियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम व योग करना चाहिए। सुबह और शाम पैदल चलना चाहिए। भोजन में नमक और वसा की मात्रा कम लेनी चाहिए। अपने आहार में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही तनाव मुक्त जीवन जीना, तनाव अधिक होने पर योग व ध्यान के द्वारा नियंत्रण करना, धूम्रपान का सेवन नहीं करना और स्वस्थ शरीर और दिल के लिए भरपूर नींद लेने से हृदय के रोगों से बचा जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा व समर्पण अभियान के तहत व्यवसायियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका कार्यक्रम का आयोजन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा समर्पण अभियान कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से जिले में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रकोष्ठों द्वारा अलग अलग तरह के कई समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम आगामी 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसका भाजपा नेता, कार्यकर्ता व आम जनता के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लगे चित्र प्रदर्शनी के अवलोकन से लोग अभिभूत हो रहे हैं व उनके बातों पर संकल्प ले रहे हैं। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रम की कड़ी में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा नगर के एक निजी होटल के सभागार में व्यवसायियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विष्णु राउत द्वारा की गई। वहीं मंच संचालन भाजपा के जिला प्रवक्ता मनोज कुमार मुन्ना ने किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, केदारनाथ प्रसाद पटनावाले, अमरनाथ प्रसाद साह, विमल जायसवाल व अन्य शामिल हुए। सम्मान समारोह की शुरुआत सभी के द्वारा राष्ट्रगान वंदे मातरम गाकर की गई। इसके बाद आगत अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। सम्मान समारोह में जिले से आए व्यवसायियों में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अमित कुमार, केदार ठाकुर, पवन ठाकुर, चंद्रदर्शन झा, श्याम नारायण राउत, जगन्नाथ राउत, प्रदीप राउत, राम बाबू राउत, प्रदीप कुमार गुप्ता, पिंटू कुमार पटवा, भोलानाथ प्रसाद, भोजेश कुमार महतो, वैद्यनाथ राउत वान्य के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को व्यवसायियों की पार्टी से बनना था। जब लोग बाजार पुराना हो तो कहते थे कि बनिया बाजार और भी बदलापुर आते थे। पुराना मानिए तो मैं 2-3 बात करूँ। लोग बाकी दलों के लोग कहा करते थे कि बोलो बम, तोलो कम, उससे दिनवा चल और कहते थे अटल बिहारी बोल रहा है 14 का हम तो कोई 14 करवा नहीं होता। लेकिन आक्षेप कहीं और, आक्षेप ये था ये इन लोगों की पार्टी, ये बाकी लोगों की पार्टी नहीं। ये आक्षेप व्यवसायी समाज पर अटल बिहारी वाजपेयी को नीचा दिखाने के लिए या व्यवसायी समाज के पकड़ने के लिए अटल बिहारी बोल रहा है 14। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के साहरघाट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में बुद्धिजीवियों की एक बैठक हुई। आपको बता दें कि अनेक तरह की जन समस्याओं के निपटारे के लिए मधवापुर के रिटायर पर्सन की गोलबंदी शुरू कर दी गई है। अनेक तरह की जन समस्याओं को हटाने के लिए मधवापुर के रिटायर पर्सन की गोलबंदी शुरू हो गई है। बुजुर्गों और युवाओं की समस्या की आवाज उठाने के लिए बुद्धिजीवियों की बैठक साहरघाट हनुमान मंदिर परिसर में हुई।
अध्यक्षता कर रहे के मिश्रा ने बुजुर्गों और युवाओं की उपेक्षा किए जाने का आरोप सरकार पर लगाया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर दिगंबर ठाकुर दिनकर ने कहा कि संस्थाओं का निजीकरण कराने की दिशा में बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कदम पूरी तरह जन विरोधी है। इससे नई पीढ़ी के लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ने से समाज और देश की हालत बिगड़ेगी। प्रोफेसर मुद्रिफ नदाफ ने कहा कि रिटायर पर्सन के बैंक खातों में जमा राशि पर ब्याज दर घटाने से बुजुर्गों के जीवन यापन पर सीधा असर पड़ रहा है। बुजुर्ग और युवा दोनों वर्ग के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया। वक्ताओं ने कहा कि इन समस्याओं के लिए इन लोगों का अभियान निरंतर चलता रहेगा। बिल्टू मंडल, इकराम अंसारी, सुरेंद्र प्रसाद समेत कई ने कार्यक्रम को संबोधित किया। स्तर पर स्कूल नहीं खुला। गांव के जो चेतना युक्त लोग थे, चैतन्य लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने जगह जगह पर शिक्षालयों की व्यवस्था की, चिकित्सालयों की व्यवस्था की। आज तमाम चीजों को तोड़ करके विश्व व्यापार संगठन के अंदर घुटना टेक करके IMF जैसी संस्था और अमेरिकी साम्राज्यवाद के अंदर लोग अपने आप को गुलामी में सर झुका करके आज तमाम चीजों को निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं और आम जनता बदहाल हो रही है। रिटायर्ड प्रिंसिपल RNJ डिग्री कॉलेज मधवापुर। आज का विचारणीय मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिससे रोजगार युक्त व्यक्तियों का रोजगार छीना जाएगा। जैसे बैंक के निजीकरण की बात हो रही है, रेलवे के भी निजीकरण की बात हो रही है। सरकार परोक्ष रूप से यह काम पूंजीपतियों के लिए की जा रही है, कर रही है। और आपने सुना है कि बैंकों का लोन पूंजीपतियों को माफ किया जाता है, कर्जा पूंजीपतियों को माफ किया जाता है, न कि गरीबों को माफ किया जाता है। बहुत विडंबना, बहुत आश्चर्य लगता है कि जो 60 साल तक जॉब करता है, नौकरी करता है सरकारी संस्थान में, और प्रोविडेंट फंड में जो उसका पैसा करता है और वह बैंक में जमा करता है, और उसका पैसा पहले मिलता था 15% 2019 तक। आज यह आश्चर्य की बात है कि यह सरकार इसको घटाकर सिर्फ 3% कर दिया है, जिससे उसके बाल बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। उसकी रोजी रोटी की समस्या तो है ही, उसका परिवार भी ढंग से नहीं चल पाता है, उसका स्वास्थ्य का चिकित्सा भी नहीं हो पाता है ढंग से। इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और जितने भी रिटायर्ड पर्सन है, उस यह जो कम किया है बैंक का ब्याज, उस सरकार को यह भर्त्सना करती है इस निर्णय से। कि विश्व में एक आदमी बुद्धिजीवी पैदा किया, जर्मनी का कार्ल मार्क्स, जिसने 3-4 बातें कही और पूरे विश्व की आबादी को चपेट में ले लिया। तो क्या सब कहा? तो पहली बात तो उसने कहा कि संसार में कोई जात पात नहीं है, सिर्फ 2 ही जाति, 2 ही वर्ग है, ओनली 2 क्लासेस। कौन कौन? तो एक सर्वहारा प्रोलेटेरिएट और दूसरा सामंत बुर्जुआ, और तीसरी कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं। सभी जात के गरीब एक जात, सभी जात के अमीर एक जात। इसके बाद उन्होंने कहा कि सत्ता लंबा चौड़ा भाषण करने से नहीं होगा, जेंटलमैन बनने से नहीं होगा। उसने कहा यदि सत्ता चाहते हो, बुर्जुआ को हटाना चाहते हो, पूंजीवादी को हटाना चाहते हो, द पावर ग्रोज आउट फ्रॉम बैरल ऑफ ए गन्स। सत्ता बंदूक की नोक से ही आ सकती है, वैसे नहीं आएगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है इस देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। प्रधानमंत्री होकर के अपने को अति पिछड़ा कहना तो पूरे विश्व में लज्जित करना है ना भारत को। प्रोफेसर, टीचर, प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर, सबको पेंशन को घपला करना चाहती है सर। जितना पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। अभी देखिए कोरोना तेल, देखिए कोरोना वायरस जो है ये पॉलिटिक्स है। कोरोना की आड़ में पूरा लूट हो रहा है और सभी जाति जो है उसे अफेक्टेड। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर कृषि बिल के
खिलाफ भारत बंद के समर्थन में सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों व दुकानों को बंद कराया गया। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। तीनों कृषि कानून, संशोधित बिजली विधेयक रद्द करने, देश में कमर तोड़ महंगाई तथा देश के अंदर आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था कायम करने को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर सोमवार को भारत बंद के समर्थन में जयनगर में सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों एवं दुकानों को बंद कराया गया। बंद के समर्थन में राजद, कांग्रेस, माकपा, भाकपा माले, जाप व बीएसपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जयनगर शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर बंद कराया गया। राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव की अध्यक्षता व माकपा नेता शशिभूषण प्रसाद के संचालन में जयनगर रेलवे स्टेशन चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता को आग में झोंकने का काम कर रही है। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। इस दौरान राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव, पूर्व विधायक सीताराम यादव, प्रदीप प्रभाकर, असलम अंसारी, राम बाबू यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम साथियों को हम अपनी ओर से मुबारकबाद देते हैं। आज जो बंद कार्यक्रम का जो आह्वान था उसमें आप तमाम लोग इतनी गर्मी के बावजूद भी हम लोग पूरे जयनगर शहर का नारा लगाते हुए पूरे जयनगर के सभी मुख्य सड़कों से गुजरते हुए स्टेशन परिसर में आए। हम लोग का प्रोग्राम था कि यहाँ ट्रेन को रोकेंगे, लेकिन हमारे साथी लोग आज उधरे रोक दिए हैं। कोई गाड़ी जयनगर आई नहीं है, कोई खोलने का गाड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गाड़ी रोकने के इंतजार में बैठे रह गए। अब हम लोग आपके बीच में अपनी बातें बता रहे हैं कि किसान का जो आंदोलन आज 10 महीना से दिल्ली के बॉर्डर पर तमाम इलाके को सड़क को घेरे हुआ है। पूरे जाड़े में, पूरे गर्मी में, बरसात में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और एक किसान मजदूर विरोधी, गांव विरोधी, गरीब विरोधी ये जो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसको जनता का कोई चिंता नहीं है, ये कोई नहीं देख रही, कुछ सुन नहीं रहा है, हिटलर शाह तानाशाह है। ऐसे सरकार को आप तमाम गरीब गुरबा भाइयों को, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, जूता पालिश करने वाले, जितने हमारे फुटपाथी दुकानदार है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, इस तमाम महंगाई के खिलाफ आज पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर बढ़ रहा है। आज डीजल 100 रुपया के करीब चला गया। कड़वा तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है। चीनी 45 रुपये हो गया। खाद, यूरिया खाद कहीं देश में नहीं, राज्य में नहीं मिल रहा है, लेकिन नेपाल में बिक रहा है। आप ही का खाद नेपाल जा रहा है, लेकिन यहाँ किसानों को अधिक दामों पर खाद मिल रहा है। लेकिन कृषि उत्पादित जो हमारा वस्तु है उसका दाम होने पर भाव में उस दिन हम। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। Textbook presents Textbook Pass for all government job aspirants.
सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी में दहेज दानवों ने एक नवविवाहिता की गले में फंदा लगाकर की हत्या, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बेनीपट्टी पुलिस ने क्षेत्र के सलहा गांव में की छापेमारी, बाइक चोरी गिरोह का किया खुलासा, 4 बाइक चोर गिरफ्तार, 5 बाइक जब्त। मधेपुर थाना के चुन्नी गांव में चापाकल पर नहाने को लेकर हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष के 2 की हालत गंभीर, डीएमसीएच रेफर। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को रहिका हाई स्कूल में पंचायत सामग्री का हुआ वितरण, पोलिंग बूथ पार्टियों के साथ दिया गया चुनाव ड्यूटी पत्र। रहिका तथा पंडौल के द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की रेंडमाइजेशन के माध्यम से हुई प्रतिनियुक्ति, जिला पदाधिकारी ने 652 मतदान केंद्र पर लगभग 4700 मतदान कर्मियों को किया प्रतिनियुक्त। आगामी पंचायत चुनाव में सुरक्षा इंतजाम को लेकर एसएसबी कैंप में भारत नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की हुई बैठक। किसानों के खिलाफ काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर साहरघाट में विपक्षी दलों ने किया स्टेट हाईवे 75 को जाम, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विश्व हृदय दिवस पर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क चिकित्सा व परामर्श सप्ताह का होगा आयोजन। भाजपा के सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा व्यवसायियों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जन समस्या को हटाने के लिए मधवापुर के रिटायर पर्सन की गोलबंदी हुई शुरू। जयनगर में भारत बंद के समर्थन में सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय व दुकानों को कराया बंद। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सतर्क रहने के दिए सख्त निर्देश, 26 सितंबर से 15 नवंबर तक जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगामी 29 सितंबर को जिले में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी ने स्थानीय नगर भवन में सभी जोनल सेक्टर व पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिले में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर मधुबनी नगर भवन में एक अत्यावश्यक बैठक की अगुवाई की गई। इस बैठक में उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव 29 सितंबर 2021 में प्रतिनियुक्त सभी जोनल सेक्टर व पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित किया और कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2021 की सफलता के सभी मतदान कर्मियों का सहयोग, मनोयोग और सक्रियता आवश्यक है।
बैठक में शामिल सभी जोनल सेक्टर व पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी गड़बड़ी अथवा तकनीकी समस्या के होने पर आपको तत्काल कदम उठाने हैं। उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06276 224425 को सार्वजनिक करते हुए कहा कि सभी लोगों को किसी भी तरह तथ्यपूर्ण घटना की जानकारी तत्काल जिला को इस नंबर पर देनी है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक के माध्यम से मतदाताओं की पूरी जानकारी एक ऐप के माध्यम से ली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्य की संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से 26 सितंबर से 15 नवंबर तक जिले में सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के मेला के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं मूर्ति विसर्जन और जुलूस के लिए निर्गत अनुज्ञप्ति में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी और यदि कोई कर्मी लापरवाही बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आहूत भारत बंद पर राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन के कार्यकर्ता द्वारा पूर्ण समर्थन करते हुए फुलपरास लोहिया चौक व बाजार को बंद किया गया। वहीं इसके लिए प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देशन में बिहार महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होकर पूरी तत्परता से किसानों के पक्ष में खड़ा होकर एनडीए द्वारा लाए काले कृषि कानूनों का प्रतिरोध किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आहूत भारत बंद पर 27 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन के कार्यकर्ता द्वारा पूर्ण समर्थन करते हुए फुलपरास लोहिया चौक एवं बाजार को बंद किया गया और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देशन में बिहार महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होकर पूरी तत्परता से किसानों के पक्ष में खड़ा होकर एनडीए द्वारा लाए काले कृषि कानूनों का प्रतिरोध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देव नारायण यादव, जिला अध्यक्ष राजद किसान प्रकोष्ठ मधुबनी ने कहा, ये देश के अन्नदाता किसान हैं जो 10 महीनों से सड़कों पर है। लगभग 650 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन चंद पूंजीपतियों की गुलामी में करोड़ों किसान की मांग को दरकिनार करना सरकार की हिटलर शाही है। कार्यक्रम में देव नारायण यादव, ब्रह्मानंद यादव, डॉक्टर धनवीर यादव, उमेश राय, रणधीर सिंह, रामचंद्र यादव, बबीता राय, सुशील कामत, तेतर यादव, नीतीश शास्त्री, गुंजन राम, डॉक्टर रामकृष्ण यादव, तैयब मुल्ला, चाड़, रुद्र नारायण यादव, राम अवतार कामत, दिनेश कुमार, राजधर यादव सहित दर्जनों महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधवापुर पंचायत चुनाव में निष्पक्ष प्रत्याशी का निर्वाचन करने के लिए साइकिल यात्रा से लोगों को जागरूक करते हुए समाज सेवी बालकृष्ण साहू सोमवार को बसवड़िया गांव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कुशल समाज निर्माण के योग्य उम्मीदवारों का निर्वाचन कराने के लिए लोगों को जागरूक करना उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है। पंचायत चुनाव में निष्पक्ष प्रत्याशी का निर्वाचन करने के लिए साइकिल यात्रा से लोगों को जागरूक करते हुए समाज सेवी बालकृष्ण साहू सोमवार को बसवड़िया गांव पहुंचे। वहां लोगों ने उनका स्वागत किया। साइकिल यात्रा कर रहे समाज सेवी बालकृष्ण ने कहा कि कुशल समाज निर्माण के लिए योग्य उम्मीदवारों का निर्वाचन कराने के लिए लोगों को जागरूक करना उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है। समाज की बुराइयों के खिलाफ विकास के पक्ष में लड़ने की मानसिकता रखने वालों के पक्ष में वोट करने की अपील उन्होंने क्षेत्रवासियों से की। वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच का जो चुनाव होने जा रहा है, हम चाहते हैं जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव मैदान में जीत के आवे ताकि वो अच्छे समाज का निर्माण कर सके। आप ये मतदान है, मतदान में कहीं भी कोई भी आदमी बहकावे में न आके, प्रलोभन में न आके अच्छे कार्यकर्ता को चुने और वह आदमी हमारे समाज के विकास का काम करे,
समाज में दहेज जो प्रथा काफी बढ़ चढ़ के हो गया है, आज बेटी हमारे समाज के लिए अशाप बना हुआ है, वो न रहे और प्रतिनिधि हमारा जो होगा वो दहेज मुक्त का आंदोलन छेड़ेंगे। हमारा जो प्रतिनिधि होगा अच्छे समाज का, अच्छा विचार होगा, तो वो उनका जो नेतृत्व होगा अच्छे समाज के निर्माण के लिए, शौचालय के लिए। जो हम लोग बाहर में, हमारी माँ बहनें बाहर में या बच्चे बाहर में पैखाना करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हम स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहते हैं। यह साइकिल जुलूस यह लोगों को संकेत देता है कि ये पंचायत चुनाव ही, ग्राम पंचायत से ही देश या राज्य या जिला का निर्माण अच्छा से अच्छा होगा। इस चीज ऐसे बहुत सारे हैं। कहीं कहीं हमारे साथ में जहां के मुखिया उम्मीदवार महिला होने जा रही है, वहां भी महिला काफी संख्या में आगे इस कार्यक्रम को आगे स्वागत के लिए उभर चुकी है। और हम चाहते हैं कि आधी आबादी जो महिला समाज की है वो इस बात से अवगत हो रहे हैं कि हमारा ही कल्याण के लिए ये साइकिल जुलूस है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की गांव के ग्राम कचहरी महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को श्री श्री 108 जीमूतवाहन जितिया पर्व का शुभारंभ हर्षोल्लास व धूमधाम से शुरू हुआ। वहीं समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की गांव के ग्राम कचहरी महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को श्री श्री 108 श्री जीमूतवाहन जितिया पर्व का शुभारंभ हर्षोल्लास व धूमधाम से शुरू हुआ। समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। नव वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ स्थानीय कमला नदी में जल भरने को रवाना हुई, जो पूजा स्थल से जीमूतवाहन महाराज की जय जयकार लगाते हुए सुक्की कमला घाट पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर पूजा पंडाल में पहुंची। पंडित विशेश्वर झा एवं पुजारी राम शर्मा के द्वारा वैदिक विधि से सभी कलशों को पूजा मंडप में स्थापित किया गया। अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि यह पूजा 27 से 29 सितंबर तक नियमित पूजा अर्चना किया जाएगा। प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम 30 सितंबर को होगा। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करते भव्य मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विद्वान पंडित विशेश्वर झा ने कहा कि जीमूतवाहन यानी कि जितिया महिलाएं वर्ग अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए 24 से 36 घंटे निर्जला उपवास करके दीर्घायु की कामना करती है। मौके पर समाज सेवी चंदेश्वर शाह, धर्म कुमार सिंह, सगुन सिंह, सत्याराम, महेंद्र प्रसाद समेत सुक्की के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। हर महादेव खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।